हो जाए सावधान, देश में एक बार फिर नया वायरस फैल रहा। जी हां, 2 लोगों की मौत के बाद टेंशन थोड़ी और बढ़ गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सतर्क रहने की दे दी है सलाह। आइए जानते हैं इस कोरोना की तरह डराने वाले नए वायरस के बारे में। देश में एक बार फिर नया वायरस फैल रहा है। 2 लोगों की मौत के बाद टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। इस वायरस का नाम H3N2 है। एक व्यक्ति की हरियाणा और दूसरे व्यक्ति की कर्नाटक में मौत हुई है। एक बार फिर मास्क पहनने की सलाह दी जाने लगी है। कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मास्क से मुंह और नाक ढकने की सलाह दी है। यही नहीं, कोरोना काल की तरह बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। भारत में नए वायरस से मौत की खबर फैल रही है और लोगों में खौफ भी बढ़ रहा है। ऐसे में देश की मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। इस समय देश में H3N2 वायरस के करीब 90 केस बताए जा रहे हैं। कर्नाटक के हासन में 82 साल के बुजुर्ग इस वायरस से दम तोड़ने वाले देश के पहले मरीज हैं। एच गौड़ा को 24 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1 मार्च को उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि वह डायबिटीज और हाइपरटेंशन से भी पीड़ित थे। देश में H1N1 वायरस के 8 मामले भी पता चले हैं। देश में फ्लू के मामले पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं। ज्यादातर संक्रमण की वजह से H3N2 वायरस है, जिसे हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है। देश में दूसरे इन्फ्लुएंजा सब टाइप की तुलना में इस वायरस से अस्पताल में भर्ती करने की ज्यादा नौबत आती है। अब तक देश में H3N2 और H1N1 इन्फेक्शन का पता चला है। फिलहाल घबराने की बात नहीं है, बस सतर्कता बरतनी जरूरी है। H3N2 और H1N1 वायरस के लक्षण कोविड से काफी मिलते जुलते हैं। 2 साल में कोविड-19 के चलते दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की मौत हुई थी। पिछले कुछ महीनों से लोग राहत महसूस कर रहे थे और उनका कामकाज पटरी पर लौटने लगा था, लेकिन अब फ्लू के मामले बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ रही है। खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी हो और नाक बहे तो अलर्ट हो जाइए। थकान, उल्टी, गले में खराश, शरीर में दर्द, डायरिया हो तब भी संभल जाइए। ये लक्षण करीब 1 हफ्ते तक बने रह सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये वायरस काफी संक्रामक है और खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। यही वजह है कि डॉक्टर कोविड की तरफ एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। तबीयत ठीक ना लगे तो फौरन डॉक्टर से सलाह लें। इसे आप कोविड की तरह ही समझिए, क्योंकि गाइडलाइंस काफी कुछ मिलती हैं। इसमें भी डॉक्टर कह रहे हैं कि लगातार हाथ धोते रहिए और मास्क भी पहने। ICMR ने खांसते या छींकते समय मुंह को कवर करने की अपील की है। इसमें भी बूंदों से संक्रमण फैल सकता है। बीमार लोग खुद मास्क पहने, नाक और आंख को बार बार छूने से बचें। बेवजह पैरासिटामोल ना खाएं। कोविड की तरह इस वायरस के संक्रमण से भी बुजुर्गों और बच्चों को जोखिम ज्यादा है। गंभीर बीमारियों के चलते जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें यह संक्रमण आसानी से चपेट में ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सेस भारत।